बच्चों कक्षा 9वीं त्रैमासिक परीक्षा में विज्ञान का कैसा पेपर होगा और कैसे कैसे सवाल आते हैं और उनके क्या उत्तर होंगे तो हम इस वीडियो में देखेंगे। तो देख लीजिए, यहाँ पर पूरा प्रश्न पत्र है और इन सभी के सवाल भी इसी वीडियो में देखेंगे। तो चैनल पर यदि पहली बार आया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कर दें। देखते हैं पहला सवाल यहाँ पर दिया है। पहले सवाल में ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है कि पदार्थ की वह अवस्था जिसमें आयतन तो निश्चित होता है परंतु द्रव्य का आकार नहीं। तो ये द्रव है। द्रव को यदि आप 1 लीटर द्रव लेते हैं, गिलास में डालेंगे तो गिलास का आयतन हो जाएगा, बाल्टी में डालेंगे तो बाल्टी का आकार हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब आयतन निश्चित होगा लेकिन आकार अलग अलग होगा, तो इसका ब आ जाएगा। फिर न्यूनतम विसरण का गुण किसमें पाया जाता है? जो ठोस धातु होती है इसमें विसरण का गुण बहुत कम पाया जाता है, नहीं के बराबर होता है। गैसों के किस गुण के कारण उन्हें सिलेंडर में भर के रखा जा सकता है? तो इसका उत्तर आ जाएगा संपीड्यता। संपीड्यता के कारण गैस को सिलेंडर में भरा जा सकता है। फिर पदार्थ की कुल कितनी अवस्थाएं होती है? तो पदार्थ की कुल 3 अवस्थाएं होती है, ठोस, द्रव, गैस। 2 या 2 से अधिक पदार्थों का सममांगी मिश्रण क्या कहलाता है? तो ये सममांगी मिश्रण जो है विलयन कहलाता है। फिर विलयन का वह घटक जो दूसरे घटक को विलयन में मिलाता है उसे कहते हैं, इसको विलायक कहते हैं। ठीक। फिर निम्नलिखित में से कौन अधातु है? तो अधातु पूछा है हमको, तो अधातु यहाँ पर आ जाएगी फ्रेंड्स ब्रोमीन। ब्रोमीन जो है अधातु है। फिर यौगिक के गुण उसमें निहित तत्वों के गुणों से होते हैं, तो यौगिक के गुण जो है उसमें निहित तत्वों से भिन्न होते हैं। अब हम खालिस्तान देख लेते हैं। तो खालिस्तान भी 7 नंबर के खालिस्तान दिए हुए हैं। ठीक है, उसके बाद में एक वाक्य में उत्तर, तो इन सभी को देख लेते हैं। तो देख लीजिए, खालिस्तान कोशिका का मस्तिष्क खालिस्तान को कहा जाता है, तो ये तंत्रिका तंत्र को कहा जाता है। फिर एक कोशीय जीव का उदाहरण कौन है? अमीबा है। फिर पौधों की पत्तियों में पाए जाने वाला हरे रंग का वर्णन खालिस्तान होता है, तो ये हरे रंग को क्लोरोफिल कहते हैं। फिर है पौधों की पत्तियों में पाए जाने वाले छिद्र जिसमें गैसों का आदान प्रदान होता है, वो क्या होते हैं? वो स्टोमेटा या रंध्र कहलाते हैं। फिर वे ऊतक जो निरंतर विभाजित होते रहते हैं उन्हें खालिस्तान ऊतक कहा जाता है, तो विभ्योजोतक कहा जाता है। ठीक। फिर है लाल रुधिर कणिकाओं का जीवन काल खालिस्तान दिनों का होता है, तो जो लाल रुधिर कणिकाएं होती है उनका जीवन काल 120 दिनों का होता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में खालिस्तान गैस निकलती है, तो प्रकाश संश्लेषण में जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 3 है, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। जल का क्वथनांक कितना होता है? तो जल का क्वथनांक 100 सेल्सियस होता है। वह विलयन जिसमें विलेय पदार्थ की मात्रा संतृप्त स्तर से कम हो वह क्या कहलाता है? तो असंतृप्त विलयन कहते हैं उसको। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन कि क्या लिखा हुआ है? एटीपी का पूरा नाम क्या है? तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो एटीपी का पूरा नाम है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। फिर है दैनिक जीवन में विसरण का एक उदाहरण लिखिए। तो हम जब अगरबत्ती लगाते हैं तो उसका जो धुआं या सुगंध जो आसपास फैलती है वो एक विसरण का उदाहरण है। फिर है मरुस्थलीय पौधों में किस प्रकार के रंध्र पाए जाते हैं? तो मरुस्थलीय पौधों में जो है कांटेदार रंध्र पाए जाते हैं। बल का मात्रक क्या है? तो बल का मात्रक न्यूटन है। फिर है किसी वस्तु की अवस्था, स्थिति, गति, आकार या आकृति में परिवर्तन करने के लिए किए गए प्रयास को क्या कहते हैं? तो उसको बल कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 4 सही जोड़ी देख लेते हैं। तो सही जोड़ी में क्या लिखा हुआ है? देखिए, आपके पास 7 ऑप्शन दिए हुए हैं और इनकी सही जोड़ी बताना है। तो यहाँ पर देख लीजिए, पहला जो लिखा हुआ है वेग। तो वेग क्या चीज़ है? विस्थापन में परिवर्तन की या विस्थापन में लिया गया समय। ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे? वेग कहेंगे। ठीक है, तो ये पहले का पहला ही आ जाएगा, विस्थापन बटे समय। फिर है दूरी बटे समय बराबर होता है चाल, तो ये दूसरे का दूसरा ही आ जाएगा। फिर लिखा है त्वरण। त्वरण होता है वेग में परिवर्तन की दर, उसको कहते हैं त्वरण। तो वेग में परिवर्तन बटे लिया गया समय, ये आ जाएगा यफ, इसका हो जाएगा यफ। फिर है गुरुत्वीय त्वरण। गुरुत्वीय त्वरण जब कोई वस्तु ऊपर से नीचे गिरती है तो उसमें गुरुत्वीय त्वरण लागू होता है, तो ऑप्शन नंबर डी होगा, स्वतंत्र रूप से गिरती हुई वस्तु। फिर है F = ma, ये गति का द्वितीय नियम है।
गति का द्वितीय नियम F इजिकल टू ma। फिर एक क्रिया बराबर प्रतिक्रिया, तो गति का तृतीय नियम कहता है कि जितनी आप क्रिया करेंगे किसी वस्तु पर उसकी प्रतिक्रिया उतनी ही होगी, तो ये गति का तृतीय नियम। फिर है गैलीलियो टेलीस्कोप का आविष्कार किए थे। फिर है जड़त्व जो है गति का प्रथम नियम है, ऑप्शन नंबर ई। तो इस तरीके से आपकी सही जोड़ी भी कंप्लीट हुई। फ्रेंड्स, अधिक से अधिक नंबर लाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी को जरूर प्रेस करें ताकि इसी प्रकार की वीडियो आप तक पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। पूरा प्रश्न अब इसके आगे देख लीजिए कि किस टाइप के सवाल आपकी त्रैमासिक परीक्षा में रहने वाले हैं और उनको आपको तैयार करके जाना है। ठीक है, ये 2-2 नंबर वाले सवाल हैं यहाँ पर सभी। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कर दें इस वीडियो को और इसे लाइक भी कर लें ताकि इसी प्रकार के जितने भी वीडियो अपलोड होते हैं उसका नोटिफिकेशन आप तक सर्वप्रथम पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।